They say the biggest robberies don't begin with guns. They begin with trust. ना कोई अलार्म, ना कोई मास्क, ना कोई ज़बरदस्ती, सिर्फ एक आदमी और 35 साल का भरोसा जो टूटा तो नुकसान हुआ 1 अरब रुपए का। ये को फिल्मी सा बंदा था जो उसने इतनी सफाई के साथ ये काम किया है। आप बिलीव करें कि जब हमने उसकी शॉप खोली है ना, सारी सेफें ऊपर की, एक रत्ती सोना बरामद नहीं हुआ। ये जाहिर सी बात है कि उसकी बड़ी परफेक्ट प्लानिंग थी। 35 साल से इजरा की गोल्ड मार्केट में काम करने वाला शेख वसीम अख्तर एक होलसेल ज्वेलर, जिसकी ना तो ज्यादा दोस्तियां थी और ना ही कोई खास रिश्तेदारी। गुस्से का तेज, दिमाग का शातिर ऐसा कि वो 1 माह गुजर जाने के बाद भी मरियम नवाज की पंजाब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है, मगर कारोबारी ऐसा कि लोग अपना सोना उसके पास बेचने के लिए रखवा देते थे। 35 साल से ये यहाँ पे काम कर रहा है, तो ट्रस्ट का लेवल ये था कि अगर वो इससे ज़्यादा भी लेके जाना चाहता तो लोग उसका हाथ नहीं रोकते। ये मेहरबानी उसकी कि इतना ही ले गया, क्योंकि उसने ट्रस्ट 35 साल में अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन डिफाइन किया और साबित किया कि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ। हर हाइस्ट में एक मोमेंट होता है जब प्लान खामोशी से बदलता है। शेख वसीम ने भी खामोशी से ही अपना सेटअप बदला। 12 साल पहले परमानेंट शॉप से टेम्परेरी टेनेंसी पर शिफ्ट, फिर 2025 में एक और मूव, घर बेच दिया एंड देन गाड़ियां भी बेच दी, यानी प्रेपरेशन फेज। जिस शख्स ने उस पर एहसान किया ना, वो था अख्तर। ये एक दिन उसके पास गया कि मैं ये जिस शॉप में बैठा हूँ, मैं ये बेचना चाहता हूँ, मेरे माली वसाइल ठीक नहीं, आज से 12-15 साल पहले की बात है। उसने कहा कि अगर तुम शॉप बेचोगे तो तुम्हारी पोजीशन वीक हो जाएगी मार्केट में। मैं ऐसा करता हूँ, ये शॉप ख़रीद लेता हूँ, तुम वहीं पे बैठे रहो, किराया देना या ना देना कोई मसला नहीं है, तुम मेरे रेंट पे आ जाओ। उसने इसको फुल पे किया और मार्केट में भी नहीं पता था कि ये शॉप अख्तर ने ख़रीद ली हुई है। 2 घर थे इसके। जो जोहर टाउन वाला घर था वो तकरीबन 4 महीने पहले सेल किया, उसकी फुल पेमेंट ले ली अख्तर साहब से, और ट्रांसफ़र ये 4-5 दिसंबर को करना था, वो नहीं हो सका। और दूसरा घर तकरीबन कोई 1.5 माह पहले नवंबर के महीने में ट्रांसफ़र हो गया। उसने हमें ये कहा था कि वो 2029 में मार्केट छोड़ के जाएगा। अच्छा, इससे पहले वो क्यों चला गया? हो सकता है वो 6 महीने और गुजार के जाता, लेकिन यहाँ पे अख्तर साहब को इस पे डाउट हो गया था, अख्तर साहब के बकौल, इसलिए उन्होंने भी शायद अपना सोना मांग लिया था। अहमद सिद्दीकी साहब के बेटे ने आना था, जो भी उनका पर्सनल मैटर था, उन्होंने भी अपना सोना मांग लिया था। एक और कंप्लेनेंट थे, उन्होंने भी अपना सोना क्लेम कर लिया था। अब इसको ये डाउट था कि ऐसा ना हो कि ये सारा सामान मेरे हाथ से निकल जाए, जो मेरी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ये जल्दी परफॉर्म कर गया ये मैटर। 8 तारीख को वो अख्तर साहब ने हमें फ़ोन किया कि वसीम साहब भागे। हमने कहा जी, उसने तो कहा हुआ है कि मेरी भाभी फोत होगी और मैं आऊँगा मंगल के रोज़ 9 तारीख को, तो आप कैसे कह सकते हैं? कहते जी हम उसके घर गए हैं, तो घर वो बेच चुका है। एंड देन हमने यहाँ से अपने बंदे भेजे तोजा, जो उसके घर पे गए और वहाँ पे जा चेक किया तो वो कुछ भी नहीं था, वो बेच चुका हुआ था, सामान समेत अपने जो उसका फर्नीचर था, एक्सेसरीज थी, वो सब कुछ एज इट इज़ बेच के चला गया। इसका घर था वो ये सेल कर चुका है, गाड़ियाँ सेल कर चुका है। तो ये है एक ऐसी चीज़ जब आपको नज़र आ रहा होता है कि एक बंदा परमानेंट सेटअप से टेम्प्रेरी पे जा रहा है, टेम्प्रेरी पे जाके अपने घर सेल कर रहा है, अपनी गाड़ियाँ सेल कर रहा है, तो नज़र आ रहा होता है कि बंदा किसी और चीज़ की प्लानिंग कर रहा है। उनको पता होना चाहिए था मार्केट इंतजामियों पर कि उसने अपनी गाड़ी सेल की है, उसने अपनी जो घर है वो सेल कर दिया है। वो एक शॉप जो चला रहा था 30 ईयर से, उसको फिर आके टेनेंसी पे ले लेता है। तो ये चीज़ें एक अलार्म जनरेट कर रही होती हैं कि ये इंडिविजुअल यहाँ से कहीं मूव होना चाह रहा है, तो मूव ज़रूर हो, लेकिन इस तरह का फ्रॉड ना करें। फैमिली में डेथ, नंबर बंद, बेटे के व्हाट्सएप पे एक मैसेज पे ब्लू टिक और फिर उसका भी नंबर बंद। ना कोई करीबी दोस्त, 2 भाई जिनमें से एक डाइड बाय सुसाइड और दूसरे का ताल्लुक ना होने के बराबर।
यानी पुलिस अपने रिवायती तरीके से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। फैमिली उसकी है नहीं जिसको किसी एक फ़र्द को अरेस्ट करेंगे तो कुछ निकल आएगा, है ही कोई नहीं। उसका मिलना किसी के साथ नहीं था, तो वो अपनी ईदें यहाँ पे नहीं करता था। बिजनेसमैन अच्छा था, अपनी ईदें वो हिल स्टेशन पे करता था। रीज़न ये है कि वो किसी को मिलना ही नहीं चाहता था या लोग उससे मिलना नहीं चाहते थे। उसका कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त उसके घर पे नहीं जाता था और ना वो किसी के घर पे जाता था। 1 माह से ज़्यादा टाइम गुजरने के बावजूद पुलिस है ज़ीरो क्लू कि आखिर एक बंदा अपनी बेटी और बीवी समेत गायब कहाँ हुआ। बड़ा क्लियर है इसमें। देखिए, अगर तो ये खुद अकेला इन्वॉल्व होता तो खुद गायब हो जाता, ये बाहर अप्लाई कर जाता, ये किसी और तरीके से पैसे भिजवा देता या हर वो काम करता जिससे इस कंट्री को लॉस होना था। बट क्योंकि इसकी फैमिली भी नहीं है, इसका मतलब हमें ये लगता है कि शायद फैमिली भी साथ इन्वॉल्व है। इसका भाई भी नहीं है, हमें ये लगता है कि भाई भी साथ इन्वॉल्व है। नहीं तो उन्हें आ जाना चाहिए था, उन्हें खुद पेश होना चाहिए था, उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी पुलिस की कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो अक्यूज है, ये कहाँ पे है। तो ये सारे क्योंकि इकट्ठे हैं, तो सारे ही हमें फॉर द टाइम बिंग बेनिफिशियरी नज़र आ रहे हैं। जुर्म अपने निशानात छोड़ता है, ये कहीं पे भी नहीं छुप सकता। ये कहीं पर भी हुआ हम इसको लेकर आएंगे और जितनी इससे रिकवरी बनती है वो करेंगे, और जो हमारे एग्रीव पार्टीज़ हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको रिकवरियाँ वापस जाएंगी। मनी हाइस्ट में 2 साल बाद एक गलती की वजह से रियो पकड़ा गया था, बट द गैंग मैनेज्ड टू गेट हिम आउट। तो क्या अब पुलिस इतना वेट करेगी? क्या इस केस में भी उतने ही रिसोर्सेज लगाए जाएंगे जितने डीएसपी की बीवी और बेटी के मर्डर केस को डीकोड करने में लगाए गए थे? हमने उसके लिए इफेक्टिव मेजर्स दें कि बाहर ना जाए। पाकिस्तान में कहीं हो सकते हैं, बहुत ही हमारी पॉपुलेशन है। वी आर वर्किंग ऑन दिस केस और इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द ट्रेस करेंगे। जब सोने का रेट 5,000 रुपये तोला था ना, तो 2, 4, 10 किलो सोना मैटर नहीं करता था, अहमियत नहीं थी गोल्ड की। आज प्रीशियस मेटल जहाँ पे चला गया मज़ीद ऊपर चला जाएगा, तो बेहतर यह है कि अपना सामान खुद अपने पास रख ले, किसी को मत दे। अच्छा, इसमें सभी सामान जो है ना वो तहरीरी है, कुछ भी एक पैनी ऐसी नहीं है जो रिटर्न पे नहीं है। ताजिर बरादरी के साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा इस पर निगोसिएशन चली कि क्यों ना महफूज कारोबार के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई जाए, जिसमें आपको पता है होता ये था कि जब हमारी किसी घर आउटफोर्ड में चोरी होती है, बर्गलरी होती है, वहाँ पर भी हमें एप्लीकेशन आती है कि जी सोना चोरी हो गया, फॉरेन करेंसी चोरी हो गई। फाइनली आपको पता है वो सोना कहाँ जाता है? किसी ऐसे ज्वेलर के पास जाता है जो कि उसको मोल्ड करके, उसका शेप चेंज करके वो कहता है मैंने तो दिया ही नहीं। वो सस्ते दाम उस चोरी का सोना लेते हैं। तो ये भी इसी तरह से विक्टिमाइज हुए। यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई ऐसा बेनिफिट हो सकता है। ज़ाहिर है लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है उस पर प्रॉफिट आए। ये जो 20 किलो सोना इसके पास गया, ये यकीनन इस तरह क्या होगा। इन चीज़ों को चेक में रखें, वीडियो बनाएं, अपना एविडेंस रखें, अपनी रिसर्च करें, रिसीट बनाएं, और इस किस्म की कोई एप्लीकेशन ज़रूर इनके पास होनी चाहिए। आजकल AI का दौर है। विल दिस बी अ परफेक्ट एस्केप, या पुलिस आखिरकार क्रिमिनल को पकड़ लेगी? द क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड।